नमस्कार सर, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से बोल रही हूँ। जी सर, आपका नाम क्या है? मोदी जी ने गैस सिलेंडर का दाम 1001 रुपये से घटाकर 622 रुपये कर दिया है और उज्ज्वला योजना के तहत केवल 622 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 14 फरवरी से बिहार में जो गैस जो अभी 1000 रुपये 1050 का जो आ रहा है वो डायरेक्टली जो है आपको 622 रुपये में मिलेगा। अपने कार्यालय से अपने जो स्टाफ हैं उसके द्वारा कॉल कर भाजपा को वोट देने के लिए वो जो कि है मोटिवेट कर। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है तैसे तैसे भाजपा के लोग जो है सक्रिय होते जा रहे हैं। हाल ही में हमारे पास एक कॉल आया, ये 6 फरवरी का मामला है। डेट एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं वो आपको बता दूंगा। भाजपा कार्यालय से मुझे फ़ोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या आपके घर में मेरी मम्मी का नाम लिया गया है? हमने बोला हाँ है। बोले क्या उज्ज्वला योजना का लाभ लिए? हमने बोला हाँ लिए हैं। उन्होंने बोला कि आपको इस बार जो है क्या आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे? हमने बोला नहीं। बोले क्यों? हम बोले इस तरह का बेरोजगारी है। तो बोले कि नहीं, भाजपा सरकार गरीबों के लिए बहुत काम कर रही है, 5 केजी अनाज दे रही है। तो हमने जवाब दिया कि हाँ 5 केजी में 1 महीने चल जाता है। अगर रोजगार रहेगा तो 5 केजी अनाज जो है कोई भी खरीद लेगा। अगर उसके पास 15,000 20,000 की नौकरी रहेगा तो वो आराम से 5 केजी जो अनाज है 5 की जगह 10 केजी 20 केजी खरीद लेगा। लेकिन उन्होंने सवाल को काटते हुए जो कि है बोले कि नहीं रोजगार है बिहार में बहुत सारा, हम भी पटना में ही हैं। पटना भाजपा कार्यालय से फ़ोन मुझे आया था और बोला गया कि आपको जो है भाजपा को सपोर्ट करना है। तो सवाल यह है कि भाजपा कार्यालय में मेरा मोबाइल नंबर, हमारा डाटा, हम जो गैस का कनेक्शन लिए हैं वो इंडेन कंपनी का है, तो फिर भाजपा कार्यालय में मेरा डिटेल्स कैसे गया? तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि ये देख सकते हैं, जो भाजपा है वो आम लोगों को जिसको वो योजना दे रही है उसका डाटा पहले तो चोरी करती है, सरकारी संस्थान से माँगती है और उसके बाद पर्सनली अपने कार्यालय से अपने जो स्टाफ हैं उसके द्वारा कॉल कर भाजपा को वोट देने के लिए वो जो कि है मोटिवेट कर रही है और पर्सनली कॉल करके वो समझाने का प्रयास कर रही है कि इस बार जो कि है मोदी जी को वोट दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, ताकि जो है 2024 में फिर से हमारा सरकार बने। इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट भाजपा अपना रही है। तो ये बहुत बड़ा कहीं न कहीं ये दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता का जो डाटा है उसके साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो गैस एजेंसियाँ हैं, जो कंपनियाँ हैं, उनको भी चाहिए कि इस तरह के जो है डाटा सरकार को ना दें, चूँकि ये आपका जो है आपने सरकार से आप भलो एग्रीमेंट टाइप किया है या क्या किया है, नहीं किया है। इसके तहत जो सरकारी योजना के तहत जो है आप आम जनों को ये दे रहे हैं और ये जो भाजपा सरकार दे रही है, ये कोई एहसान नहीं कर रही है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि जो देश में जो देश का जो नागरिक हो, उसको शिक्षा, कपड़ा, रोज़गार, मकान इस तरह का आदि जो ज़रूरत की सुविधाएँ हैं, जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, वो देना होता है। लेकिन जो भाजपा सरकार दे रही है, उसका गुणगान कर रही है और साथ में साथ उसको ये प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कह सकते हैं, वो डायरेक्टली फ़ोर्स करते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको जो है भाजपा को वोट देना चाहते हैं कि नहीं? मतलब पूछते हैं या देना चाहिए आपको, ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों नहीं देना चाहेंगे? ये मेरा मर्ज़ी है क्यों नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं भाजपा को देना। मैंने उसका जो है कॉल रिकॉर्डिंग भी किया। हमको बोला गया था कि जो है 14 फरवरी से बिहार में जो गैस जो अभी 1000 रुपये 1050 का जो आ रहा है वो डायरेक्टली जो है आपको 622 रुपये में मिलेगा। हमने तब तक वीडियो नहीं बनाया, मुझे लगा हो सकता है। हमने पूछा कि कब ये ऐलान होगा, कहाँ मिल रहा है? तो उन्होंने बोला कि आने वाला समय में जो है मोदी जी इसका ऐलान करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 से आज 14 फरवरी के बाद आज हो गया जो है 27 फरवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इतने दिन तक अभी तक जो कि है बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक इस तरह का कोई जो कि है सूचना जारी नहीं किया गया है कि जो गैस सिलेंडर है वो 622 रुपया में मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा वाले किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं और आम जनों तक पहुँचने के लिए कहाँ से कहाँ जो है डाटा चोरी कर रहे हैं, मोबाइल हैंग करवा लेते हैं, सोशल मीडिया पर बैन लगा देते हैं। हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उसका रीच कम कर देते हैं। ये बहुत ही शातिराना अंदाज में जो कि है खेल खेला जा रहा है भारत सरकार के द्वारा या कहें भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा ये खेल खेला जा रहा है।
हमने जो सारा बातचीत किया वो सारा रिकॉर्डिंग इसमें डाल देंगे, आप सारा चीज़ सुन सकते हैं उसमें। ए टू जेड कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी एडिटेड नहीं है, वो कंप्लीटली जो है कि कॉल रिकॉर्डिंग 3 से 4 मिनट का है, वो आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा बार-बार यही सवाल रहेगा कि आखिर जो है मेरा डाटा भाजपा कार्यालय में कैसे गया और क्यों गया? तो ये कहीं न कहीं इसमें जो कि है इंडियन कंपनी है वो दोषी है, सरकार दोषी है। सरकार कहीं न कहीं वो जासूसी कर रही है कि कितने लोगों को हमारी योजना का लाभ मिला। अब आवास योजना का जिनका लाभ मिला, आप उनको कॉल करके बोलिएगा, तो आपके पहले भी तो जो सरकार थी, वो भी आवास योजना दे रहे थे। तो ये कहीं न कहीं जो है आम जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे-छोटे प्रलोभन देकर के जो है आम जनता को ये बताया जा रहा है कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं और आपको जो कि है वोट जो है भाजपा को देना होगा, भाजपा को देना चाहिए। इस तरह का वो बातें कर रहे हैं। हालाँकि उसमें भी फ्रॉड करते हैं। अब देख लीजिए कि 14 फरवरी का बात था, आज 27 फरवरी हो गया है। 2 दिन में ये महीना भी खत्म हो जाएगा 29 फरवरी को। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का घोषणा नहीं किया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आम जनता को जो कि है अभी भी ठगने का प्रयास किया जा रहा है। शुरू में जो ठगा गया 15 लाख 2 करोड़ नौकरियाँ, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएँगे, वो तो ठगा गया, वो चुनाव के पहले, वो तो बात अलग है। लेकिन अभी भी जो कि है सरकार में रहते हुए भी आम जनता को जो कि है ठगने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। इस खेल को ज़रा-सा आप समझिए, किस तरह से भाजपा वाले जो कि है आम जनता को यानी घर-घर में पहुँच रहे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, वो एसी कमरे में बैठ के चाहते हैं कि हम सरकार बना लें। तो भैया ये सब होने वाला नहीं है। भाजपा सारे नीति को अपना रही है। हर तरह से आप जैसे भाजपा से भिड़ लीजिए, वो हर तरह से वो हिंसात्मक तरीके से भिड़ लीजिए, कानूनी तरीके से भिड़ लीजिए, संवैधानिक तरीके से, सब तरह से जो है भाजपा भिड़ने के लिए विपक्ष से आम जनता से तैयार है और किस तरह से चुनाव जीता जाता है वो सारा सिस्टम जो कि है भाजपा अपना रही है। लेकिन विपक्ष के लोग चाह रहे हैं कि हम एसी में बैठ के आम जनता को जो कि है और जो मेजॉरिटी वोट है, जो जागरूक वोट है, उसको दरकिनार करके आप समझ सकते होंगे जो एससी एसटी के लोग हैं उसको दरकिनार करके, उनके नेताओं को दरकिनार करके इंडिया गठबंधन जो कि है सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन उसके अपेक्षा जो भाजपा कर रही है, इंडिया गठबंधन वाले जो है अ, जीरो के जीरो हैं एक तरह से कह सकते हैं। बाकी भाजपा कार्यालय के द्वारा क्या बातचीत हुआ मेरे से हमारे साथ में वो आप भी सुनिए और अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि भाजपा आम जनता को देखिए किस तरह से जो है प्रलोभन दे रही है और ठगने का आज भी प्रयास कर रही है और 2024 का चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी लगा रही है, घर-घर कॉल करवा रही है, एक-एक व्यक्ति को कॉल करवा रही है भाजपा सरकार। ये होता है चुनावी सिस्टम। बाकी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आम जनता तक जो है ये बात पहुँच सके। जी नमस्कार सर, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से बोल रही हूँ। जी सर, आपका नाम क्या है? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना से बात कर रही हूँ। भाजपा से। जी सर। बोलिए। जी सर, आपका नाम क्या है? रोशन है, बोलिए। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में आपकी प्रतिक्रिया भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है? हाँ। गैस सिलेंडर मिला है सर? हम्म। जी जी सर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10 करोड़ महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। मोदी जी ने गैस सिलेंडर का दाम 1001 रुपये से घटाकर 622 रुपये कर दिया है और उज्ज्वला योजना के तहत केवल 622 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। कहाँ मिल रहा है क्या 622 लोग रुपये में? सर 14 फरवरी के बाद से मिलेगा। चुनाव आ रहा है तो डायरेक्ट 600 पर आ गए आप लोग। इतना दिन से। सर हमने दाम नहीं कम किया है सर, मोदी जी ने कम किया है। अरे हाँ भाई, मोदी जी। तो सर आपका विधानसभा स्थापन है? हाँ। क्या लोकसभा चुनाव में आप भाजपा का समर्थन करेंगे? नहीं। कृपया हमें बताएं सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी आपका विश्वास जीतने की दिशा में और अधिक मेहनत कर सके। भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। आदमी के पास कमाई के आप साधने नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा। आप सस्ता कर दीजिएगा, महंगा कर दीजिएगा, उससे फर्क पड़ेगा। अपना पॉकेट में पैसे नहीं रहेगा तो आप 5 किलो अनाज में एक आदमी 5 किलो, आप बताइए 5 किलो में आपका पूरा महीना चल जाता है पेट?
एक आदमी को 5 केजी मिल रहा है राशन, 5 किलो में हो जाता है? रोजगार मिलेगा तो 5 किलो खरीद लेगा कि नहीं खरीद लेगा ये आदमी अनाज? बताइए तो। 15,000 का नौकरी मिल जाएगा तो पढ़ लिख के हम लोग ऐसे जी सर। घर में ताना सुनते रहते हैं दिन रात नौकरी के लिए। प्राइवेट सेक्टर भी खत्म हो जा रहा है। हम लोग का सर उम्र आपसे 25 अनुरोध है 26 साल हो गया है, अभी तक कहीं कोई सोर्स नहीं है, ना तो प्राइवेट सोर्स है ना सरकारी सोर्स है। क्या करेगा? तो सर आप ट्राई करते रहिए, मिल ही जाएगा कहीं ना कहाँ से कहीं। बेगर वैकेंसी है के मिल जाएगा? वैकेंसी रहेगा तब ना प्राइवेट मिलेगा मैम। सेक्टर में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में बिहार में कहाँ है प्राइवेट सेक्टर है ऑफर? बताइए तो। उसके लिए जाना पड़ेगा चेन्नई, महाराष्ट्र, दिल्ली। बिहार में प्राइवेट सेक्टर फील्ड बताइए 2-4 को जिसमें अपॉर्चुनिटी हो, एक बार में लग जाए आदमी के। जी सर, अभी देखिए अभी धीरे धीरे होगा ना सर, खुल रहा है धीरे धीरे। हम भी तो पटना से बोल रहे हैं सर, बिहार से। हाँ हम समझ रहे हैं। जी सर, आपसे अनुरोध है आने वाले लोकसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाए एवं मोदी जी को मजबूत करे। ये संभव ही धन्यवाद नहीं सर, है। आपका दिन शुभ हो। ये संभव नहीं है कमल का वोट दबना। ओके सर, जानकारी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ, पॉजिटिव टिक नहीं लगाइएगा, उसमें नेगेटिव लगा दीजिएगा ध्यान से।